हुआ ये है कि जो ग्रीन टीम्स हैं वो आउट ऑफ T20 हो चुकी हैं और जो दोनों ब्लू टीम्स हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इंडिया ब्लू टीम है, अफगानिस्तान ब्लू टीम है, दोनों ब्लू इन सेमीफाइनल। बांग्लादेश ग्रीन टीम, पाकिस्तान ग्रीन टीम, दोनों आउट ऑफ T20, मतलब बाहर हो गए। ये पड़ोसियों को बोलना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान वालों को, ये तुम्हारे सारे अब्बा को फेल दिया। जितने भी अब्बा बनाए तुम लोगों ने इस वर्ल्ड कप में, हमने सबको फेल दिया। अब ये बताओ कौन सा अब्बा नया बना रहे हो, इंग्लैंड को या साउथ अफ्रीका को? देखो अभी से बता दो या फिर ऐसे करोगे कि मेरे धो बाप, मेरे धो बाप पनौती पनौती है साला ये पाकिस्तान। भाई जिसको भी सपोर्ट किया इसने इस वर्ल्ड कप में वो बड़ा गंदा फैला गया भाई। सॉरी, आपने जो है ना बहुत ज्यादा बोल दिया। वो छोटी टीम नहीं है, वो बहुत बड़ी टीम है। उनको छोटा पैक बड़ा धमाका। हाँ, वो उसको छोटा टीम ना समझे, ये आपकी सोच है कि वो छोटा है। उनकी जो जितने भी प्लेयर्स हैं दुनिया के बेस्ट लीग में वो खेलते हैं और करोड़ों पे वो बिकते हैं। जो हमारा एक प्लेयर भी नहीं चलता, वो वहाँ के उनकी पूरा टीम जो है ना वो खेल रहा है। एक से बढ़कर एक हीरा, एक से बढ़कर एक डायमंड है। जय हिंद दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान एशिया की दोनों टीमें शान से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीमें हारकर T20 वर्ल्ड कप से बाहर चली गई है। इसको सिंपल सा अगर समझे तो भारत और अफ़गानिस्तान ने अच्छा खेला है, इस करके वो सेमीफाइनल में चले गए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छा नहीं खेल पाए, इसलिए वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। एक सिंपल फैंस या किसी क्रिकेट विशेषज्ञ से अगर पूछें तो वो यही बताएगा कि यही दोनों कारण हैं अफ़गानिस्तान भारत के सेमीफाइनल में आने के और पाकिस्तान बांग्लादेश के बाहर जाने के। लेकिन पाकिस्तानी फैंस हो या वहाँ के मीडिया हमेशा एक नया सोचा ढूंढ कर ले आते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तानी फैंस कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत की मदद की वजह से अफ़गानिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है और भारत अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। कई फैंस का तो ये भी कहना था कि भारत और अफ़गानिस्तान जब आमने सामने फाइनल में होंगे तो भारत अफ़गानिस्तान को सीधा सीधा जीतने देगा। लेकिन दोस्तों, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल इन खिलाड़ियों ने अपना खेल खेला है, भारत के खिलाड़ी हो या फिर अफ़गानिस्तान के, इन्होंने अपना खेल पर ध्यान दिया और एक टीम की तरह खेला, तभी ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच पाई। और दोनों टीमों ने अपनी जीतोड़ मेहनत और अपने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण ही सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान या बांग्लादेश की, तो ये दोनों टीमें ठीक है अपनी जगह, लेकिन इनको खेल से ज़्यादा एग्रेशन पे ध्यान रहता है। एग्रेशन दिखाना इनके खिलाड़ियों की आदत बन गई है। भाई ठीक है, आप खेलते हो, जीतते हो तो एग्रेशन दिखाना ज़रूरी होता है, आप दिखा सकते हो, आपका हक है। लेकिन बात बात पर एग्रेशन, एक एक बॉल पर एग्रेशन और एक एक रन बनाने के बाद जंप मारना, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। दरअसल आप खिलाड़ी को आउट करते हो तो शालीनता अपनी जगह होती है और उसको आप एंजॉय तो कर सकते हो, लेकिन किसी खिलाड़ी को चिढ़ा नहीं सकते। ये दोनों टीमों के अंदर, इन दोनों के खिलाड़ियों के अंदर ये भावनाएं पैदा हो गई है और आज से नहीं कई सालों से ये देखने को मिल रहा है। इससे ज़्यादा अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और पाकिस्तानी फैंस को ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाना चाहिए कि नीली जर्सी वालों ने मिलकर हरी जर्सी वालों को बाहर कर दिया। इसका कोई तुक नहीं बैठता। खैर, फैंस तो फैंस ही है, वो पता नहीं क्या कह दे और क्या ना कह दे। दरअसल फैंस जो है टीमों से जितने गहरे से जुड़ते हैं उतना ही वह भावुक होते हैं और उल्टे सीधी बातें करने से भी नहीं कतराते।
दुनिया जानती है कि किस तरह अफ़गानी खिलाड़ियों ने और भारतीय खिलाड़ियों ने अपना शानदार खेल दिखाकर जीत हासिल की है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के खेल में कहीं न कहीं कोई कमी रही तभी वो बाहर गए। हो सकता है अगली बार अच्छा खेले और अपने खेल पर ध्यान दे तो वे भी सेमीफाइनल में जा सकते हैं और टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। आगे आप इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और वहां के फैंस को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए हो क्या गया यहाँ पर। अब जो अफगानिस्तान है वो ये कह रहा है कि अगर फाइनल में अफगानिस्तान और इंडिया पहुंच गए तो अफगानिस्तान तो कह रहा है कि भाई हम कहेंगे इंडिया को जीत जाओ भी जीत जाओ, आप जीत जाए, हमें कोई मसला नहीं। हो सकता है कि इंडिया ये कहे कि अफगानिस्तान पहली मरतबा आया है सेमीफाइनल में, तो चलो इनको जीतने देते हैं। ये हालात हो गए हैं भाई लोगों, ये हालात है इस वक्त। इतने ये करीब है अफगानिस्तान और इंडिया इस वक्त खेल के मैदान में भी। वो कह रहे कि इन्होंने अफगानिस्तान और इंडिया ने ये सलाह कर रखी थी, इन्होंने आपस में ये साजबाज कर ली थी कि गला जो है वो कोई घूंट देगा और उसके बाद लटका कोई और देगा। कहते उन्होंने कहा कि एक टांग तुम तोड़ देना तो बाकी हम काम तमाम कर देंगे। तो उसके बाद हुआ भी यही, एक ने मार लगाई, उसके बाद दूसरे ने दूसरे मार लगाई और वो टीम जो है वो बाहर निकल गई है। और जो रह गया वो मैंने आपको बता दिया। इंडिया ने क्या मार लगाई है ऑस्ट्रेलिया को, ओ माय गुडनेस, भगा दिया है मैदान से। T20 के मैदान से मार भगाया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया तो निकल गया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। किधर है बाबर आजम, कहां पर है शादाब रियाज, कहां पर हैं और बाकी खिलाड़ी कितने गए ने? वो कोई बैठा हुआ यहाँ पर अमेरिका में, कोई यूके में बैठा हुआ, लंदन में सैरें कर रहे हैं, और बाकी जैसा मैंने कहा था कि वो लंबी तान के सो रहे हैं पाकिस्तान में। तो देखिए इंडिया अफगानिस्तान फाइनल में खेलेंगे, लग मुझे ऐसी रहा है। वो कौन सा है गाना माधुरी दीक्षित साहिबा का, ये हम पे ये किसने हरा रंग डाला तो ये हरा रंग पड़ गया, हरा रंग डाल दिया है, दोनों हरे रंगों को निकाल दिया है और हरे रंग जो है वो हार गए। ये ना बैड लक थी, बैड लक बैड डे नहीं, बैड लक बैड डे क्या, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। सर रोहित शर्मा ने जो कड़ाके निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, ओ माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। अच्छा मैं पिछले प्रोग्राम में गलती से कह गई अनुष्का शर्मा, नहीं वो विराट कोहली की वाइफ है, वो रोहित शर्मा की नहीं है, मुझे पता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो फ्लो में बंदा बोल जाता है कुछ भी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो है ना इस वक्त हालात, अगर तो बारिश होती है, ये जो आगे मैच आ रहा है, इस बारिश का फायदा इंडियन टीम को मिलेगा, उसको पॉइंट मिल जाएगा। इंडिया की टीम इस वक्त बेस्ट है, टॉप पर है इस T20 वर्ल्ड कप में। तो होना क्या है, बारिश आ गई तो इंडिया ने वैसे ही जीत जाना है। तो भाई वो कहते हैं ना कि न पता नहीं न छड्डी मिली न छतरी मिली, वो एक कहावत है, मैं भूल गया हूँ। तो भाई न वर्ल्ड कप में आगे बढ़ सके और नींद भी नहीं की, पूरी रात अफगानिस्तान का मैच देखने बैठ गए, और मैच भी इतना लंबा, अल्लाह माफ करे भाई, आंखें बंद हो रही थी, बार बार समझ में नहीं आ रहा था मैच देखूं या सो जाऊं। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो मुल्क के लिए खेलते हैं, वो अपने लिए खुद गर्जी नहीं है उन्होंने, वो अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने अवाम के लिए खेलते हैं। उनको ये भी पता है कि अगर हम अगले पल हार गए ना तो हमारे साथ क्या होना है, क्योंकि पठान कौम है, वो खर दिमाग कौम है, ठीक है ना। उनको ये भी पता होता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या करना है, तो वो गुजर जाते हैं। बंदे को बंदा नहीं समझता, वो ऐसे है। अल्फाज नहीं है, हमारे अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी है। एक तो जो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने जीता है ना, वो जो बदला उन्होंने लिया है ना, वो पिछले वर्ल्ड कप का, उनका गुरूर खाक में मिला दिया। उन्होंने जो जूतियों में जो है ना, वो मैच वर्ल्ड कप का जीत के जूतियों में जो शराब पी रहे थे ना, मेरा खून कूल रहा था। मैं कहा मैं क्या करूं। इस दफ़ा जो उन्होंने ये जो उनको नाखून के जो है ना लोहे के चने चबवाए ना, मज़ा आ गया। जज्बात पे तो अल्फाज नहीं है, अल्लाह करे कि वो जीत जाए, बहुत खुशी होगी। जश्न ही जश्न है। वो अगले ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हराया उस दिन से जश्न शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जश्न शुरू हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम चैंपियन है पिछले वर्ल्ड कप की, उनको हराया, जश्न तो उस दिन था, हमारा ही जो है ना जश्न शुरू। आपने पाक मीडिया को सुना। दरअसल खिलाड़ी जब भी मैदान पर होते हैं वो अपने देश के लिए खेलते हैं,
देशों में दोस्ती होना अलग बात है, दुश्मनी होना अलग बात है, लेकिन खेल के मैदान पर तो खेल ही खेला जाता है और उसमें दो देशों की दुश्मनी और दोस्ती कोई मायने नहीं रखती। खिलाड़ी अपना खेल खेलते हैं, टीमें अपना खेल खेलती है और जीत या हार दोनों में से एक चीज़ उनके हिस्से में आती है। दरअसल कई सारे भावुक फैन या कोई अन्य मीडिया कर्मी इस तरह के इल्ज़ाम लगाते वक्त ये नहीं सोचते कि खिलाड़ी जो खेल रहा है वो अपने देश के लिए खेल रहा है, ना कि किसी दोस्ती और दुश्मनी के लिए। और हार और जीत में से एक तो उसके हिस्से में आएगी ही आएगी। अब जो उस दिन अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो उस दिन अच्छा नहीं खेलेगा वो नहीं जीतेगा। इसमें हरी जर्सी और नीली जर्सी जैसी कोई बात नहीं होती, ये सोचना भी नहीं चाहिए और केवल खेल को खेल की भावना से ही देखने की ज़रूरत है। फैंस ठीक है, वो अपनी टीम से गहरे तक जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की भावना से ही हमें बातें भी करनी चाहिए। खिलाड़ी कभी भी अपने देश के अलावा इन बातों को नहीं सोचते, सिर्फ हम फैंस ही हैं जो ऐसी बातों को बीच में ले आते हैं। दरअसल हरी जर्सी नीली जर्सी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ टीमें होती हैं और खिलाड़ी होते हैं। इस बात को सभी को समझने की ज़रूरत है। क्रिकेट है, खेल है, को जो खेलेगा वो वर्ल्ड कप का चैम्पियन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो भले ही बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो या फिर भारत या कोई अन्य देश, जो खेलेगा वो जीतेगा, इसका फंडा ही यही होता है। और क्रिकेट हो या अन्य खेल, इसमें भाईचारा, एक दूसरे का सम्मान करना तो हमेशा बना ही रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट को तो वैसे भी जेंटलमैन गेम कहा जाता है। एग्रेशन दिखाना ठीक है, लेकिन एक हद तक, और वो उस हद तक कि जहाँ पर किसी का अपमान ना हो, किसी खिलाड़ी को ये महसूस ना हो कि भाई उसका अपमान किया जा रहा है। ये बातें हमेशा खिलाड़ियों को, टीमों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जा रहा है, जो अच्छी टीमें हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इनमें से भी जो सबसे अच्छी होगी वो फाइनल में पहुंचेगी और जो सबसे अच्छी होगी वो फाइनल जीतेगी। हमारी शुभकामनाएं सभी टीमों के साथ में हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।